आज जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया, पूरे देश भर में चर्चा बहुत आम हो गई है कि आखिरकार कितना दम है नरेंद्र मोदी में। क्या नरेंद्र मोदी वाकई में मादा रखते हैं प्रधानमंत्री बनने का? मुख्यमंत्री के तौर पर काफी सफल रहे हैं, 3 बार चुनाव जीत चुके हैं और 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन क्या प्रधानमंत्री का पद उनके लिए कांटों का ताज साबित होगा, या यूं कहा जाए कि प्रधानमंत्री का पद शायद उनके लिए एक ऐसी दुविधा लेकर सामने आएगा जो कि भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं अधर में न छोड़ दे। इन तमाम सवालों के साथ एक ये सवाल भी आज आकर खड़ा हो रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी अपनी तमाम विवादास्पद छवि के अलावा 272 का आंकड़ा पार करवा पाएंगे भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को? क्या सहयोगी मिल पाएंगे? ये तमाम सवाल हैं जो आज नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े हैं। इसी पर करेंगे आज हम विस्तृत चर्चा। हमारे साथ कुछ नौजवान भी, युवा भी मौजूद हैं जो पूछेंगे अपने सवाल, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी हम मांगेंगे जवाब। लेकिन सबसे पहले आइए देखें नरेंद्र मोदी पर यह रिपोर्ट। बदलाव प्रकृति का नियम है। बदले बदले से मोदी भी नजर आ रहे हैं। जो मोदी छोटी टोपी पहनना पसंद नहीं करते थे, वही मोदी अब पूरी शॉल ओढ़ रहे हैं। गुजरात विधानसभा में एक भी मुसलमान को टिकट न देने वाले मोदी गुजरात में 1 लाख मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने की मुहिम पर हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मोदी के इन बयानों को नजरअंदाज करके क्या मुसलमान उनके साथ जुड़ेंगे? कोई भी व्यक्ति, हम अगर कार चला रहे हैं, अब वी आर अ ड्राइवर और कोई ड्राइव कर रहा है और हम पीछे बैठे, फिर भी एक छोटा कुत्ते का बच्चा भी अगर कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेन फील होता है कि नहीं? होता है। मैं अगर मुख्यमंत्री हूं या नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं, कहीं पर भी कुछ बुरा होगा तो दुख होना बहुत स्वाभाविक है। मुसलमान इन तमाम चीजों को समझते हैं कि बीजेपी का एजेंडा क्या है, नरेंद्र मोदी का एजेंडा क्या है। वो जबान से कुछ भी कहते हो, लेकिन उनके दिल में क्या है वो मुसलमान इसको अच्छी तरह से जानते हैं। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि मुसलमान किसी भी तरह से धोखे का शिकार नहीं होंगे। गांधीनगर से दिल्ली के सफर पर निकले मोदी को उन गलियों से गुजरने में भी परहेज नहीं है जिनकी ओर वो कभी देखना भी पसंद नहीं करते थे। देश प्रेम से चलेगा, मोहब्बत से चलेगा, भाईचारे से चलेगा, सद्भाव से चलेगा, गले मिलने से चलेगा, सबकी इज्जत करने से चलेगा। इसमें कभी टोपी भी पहननी पड़ेगी, कभी टीका भी लगाना पड़ेगा। पीएम पद हासिल करने के लिए मोदी भले ही अपनी नई छवि गढ़ने की कोशिशों में जुटे हों, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या दंगों के दाग के साथ मोदी एक बेहतर पीएम साबित हो सकेंगे? जिन मोदी पर गुजरात में राजधर्म न निभाने का आरोप है, क्या वो मोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठकर राजधर्म का पालन कर सकेंगे? राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता। न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। मोदी जी कैसे मनमोहन सिंह से बेहतर पीएम कैंडिडेट हो सकते हैं या पीएम हो सकते हैं? एक तो उनके पास रीढ़ की हड्डी है जो मनमोहन सिंह के पास नहीं है। दूसरा, उनके सिर के ऊपर कोई बैठ नहीं सकता, जैसे मनमोहन सिंह के ऊपर एक ताड़का बैठी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक गुजरात दंगों के दौरान 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। मोदी पर गुजरात दंगों के दाग के साथ ही कई फर्जी एनकाउंटर करवाने का भी आरोप है। इशरत जहां, सोहराबुद्दीन और तुलसी प्रजापति के फर्जी एनकाउंटर के आरोप मोदी पर लगे हुए हैं। डीजी वंजारा और आईपीएस संजीव भट्ट जैसे बड़े अधिकारियों ने मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं बहुत सफाई के साथ कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा। मोदी ने ना तो कभी किसी आरोपों की परवाह की है और न ही अपने ऊपर लगने वाले आरोपों का जवाब दिया है। राजनीति के माहिर खिलाड़ी मोदी को मालूम है कि उन पर लगे आरोप उनके कट्टर समर्थकों को किसी बड़े मेडल की तरह दिखते हैं। इसीलिए मोदी बिना किसी की परवाह किए अपने मिशन पर हैं।
देश की जनता को जवाब नहीं देते हैं, देश के सवालों के जवाब नहीं देते हैं, देश की जनता तक सच्चाई पहुंचाने के इरादे नहीं रखते हैं। जैसे ही कोई संकट आ जाता है तो वे सेक्युलरिज्म का बुर्का पहन लेते हैं और सेक्युलरिज्म का बुर्का पहन करके बंकर में छिप जाते हैं। मोदी के मन में क्या चल रहा है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मोदी के विरोधी उन पर भले ही कितने गंभीर आरोप लगाएं, लेकिन हकीकत यही है कि उनकी रैलियों में लोग 5 रुपए खर्च करके भी पहुंच रहे हैं। लेकिन इस भीड़ को मोदी वोट में बदल पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। टीम न्यूज नेशन। नरेंद्र मोदी की छवि विवादास्पद रही है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हर कोई उन पर किसी न किसी बहाने हमला करता ही रहा है और सांप्रदायिकता एक ऐसा मसला है जिस पर उन्हें कई बार जवाब देना पड़ा है। लेकिन क्या वाकई में इस छवि से आगे निकलकर देश का नेतृत्व कर सकते हैं नरेंद्र मोदी? इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फिलहाल जुड़ रहे हैं पीएल पुनिया साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता, विजय शोणकर शास्त्री जी, बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नीरज कुमार जी जेडीयू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और कुछ ही देर में हमारे साथ मनीष सिसोदिया, राहुल देव जी और मुल्लेश जी भी जुड़ेंगे। और इस वक्त सामना से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक वरिष्ठ पत्रकार, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पुनिया साहब आपसे। हर कोई, खास करके कांग्रेस पार्टी, नरेंद्र मोदी के मामले पर यही कहता हुआ दिखाई देता है कि उनकी छवि सांप्रदायिक है, गुजरात के दंगे उनके ऊपर लगातार हैं, लेकिन पलटवार करने में नरेंद्र मोदी आप लोगों पर कहीं पीछे नहीं रहते। बुर्के का सेक्युलरिज्म आप लोग करते हैं, ऐसा उनका दावा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को कोई एतराज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी किसको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाते हैं, हमें क्या एतराज हो सकता है। और सांप्रदायिक वो हैं, उन्होंने साबित किया है, और ट्रस्ट डेफिसिट है, उस वर्ग के लोगों को इन पर विश्वास नहीं है। आप ही अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि पिछले चुनाव में जी एक भी मुसलमान को